नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। अवैध मादक पदार्थ कैनाबिस भांग के विरुद्ध सिरियारी पुलिस की बड़ी और सफल कार्यवाही। अवैध 129 भांग के पौधे किए जब्त, आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी थाना पुलिस थाना अधिकारी हुक्म गिरी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए रडावास गांव के हनुमान मंदिर बगीची से उगाए गए 129 अवैध भांग के पौधे जब्त किए गए। थाना अधिकारी हुक्म गिरी ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जय सिंह तंवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली के मार्गदर्शन में रत्नाराम IPS पुलिस उपाधीक्षक सोजत के सुपरविजन में मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आज अवैध मादक पदार्थ थाना क्षेत्र के रडावास के हनुमान मंदिर बगीची में उगाई गई 129 भांग के पौधे को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा मुस्लिम मनोज सिंह उर्फ मनसा गिरी उम्र 50 साल निवासी सुभाष नगर सूरत गुजरात हाल निवासी हनुमान बगीची रडावास को गिरफ्तार किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। रानी के नवज्योति स्कूल बिजोवा में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य भोरा राम सिसोदिया द्वारा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य भोरा राम सिसोदिया द्वारा की गई। शिविर के दौरान अधिकार मित्र प्रदीप कुमार द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं और अध्यापकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी, डिजिटल युग में होने वाली धोखाधड़ी से बचाव के तरीके बताए गए। नालसा हेल्पलाइन विधिक सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, उसकी जानकारी दी गई है। और फ्री गेमिंग के खतरे, ऑनलाइन गेमिंग के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी गई। महिला अधिकार, महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए जागरूक किया गया। सरकारी योजनाएं, लाडो प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के खेतेश्वर महाराज मंदिर की वर्षगांठ पर मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। निकाला गया भव्य वरघोड़ा जुलूस। मारवाड़ मुख्यालय परब श्री खेतेश्वर भगवान मंदिर की 15वीं वर्षगांठ मांगलिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री खेतेश्वर राजपुरोहित विकास सेवा संस्था के तत्वावधान में चौधरी छत्रावास से वरघोड़ा जुलूस निकाला गया और मुख्य बाजार सिंधी बाजार होते हुए जुलूस खेतेश्वर मंदिर पहुंचा, जहां जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। 15वीं वर्षगांठ महोत्सव को लेकर जिले भर से राजपुरोहित समाज के समाज बंधु सम्मिलित हुए। तरह तरह की झांकियों से सजे भगवान खेतेश्वर महाराज मंदिर में वर्षगांठ जुलूस का स्वागत हुआ और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सर पर कलश लेकर जुलूस में सम्मिलित हुई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर ने किया महिला का उपचार, बिगड़ी महिला की तबीयत। परिजनों के विरोध के बाद पुलिस ने फर्जी चिकित्सक को किया गिरफ्तार। मारवाड़ जंक्शन के कंटालिया गांव में फर्जी डॉक्टर को शराब के नशे में अवैध क्लिनिक चलाते हुए पकड़ा गया। मामला तब सामने आया जब फर्जी डॉक्टर ने 3 दिन के इलाज से एक महिला की हालत बिगड़ गई और उसके पूरे शरीर में सूजन आ गई। महिला की बिगड़ती हालत देखकर उसके परिजनों और रावत समाज के लोगों सहित ग्रामीणों ने अवैध क्लिनिक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर कंटालिया पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। कंटालिया चौकी के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मला राम चौधरी ने बताया, कर्मावास मालियान निवासी हुक्मा राम पुत्र अणदा राम कुमावत ने कंटालिया में आनंद मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान खोल रखी है। उसने अपनी दुकान के पड़ोस में ही अनाधिकृत रूप से बेड लगाकर एक क्लिनिक भी शुरू कर रखा था। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 40 से अधिक गांव में यह फर्जी डिग्रीधारी नीम हकीम डॉक्टर उपचार कर रहे हैं, ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संबोधित एक ज्ञापन आज जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें महंत बालक नाथ के कथित बयान को लेकर नाई सेन समाज ने कड़ा विरोध जताया है। मामले के अनुसार हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान विधायक द्वारा कथित रूप से तू JEN है या नाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसे समाज के लोगों ने अपमानजनक बताया है। यह टिप्पणी सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर नाराजगी के दौरान कही गई बताई जा रही है, लेकिन इसमें नाई समाज का उदाहरण देना आपत्तिजनक माना गया है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे राजस्थान सहित देश भर में सेन समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। उन्होंने इसे मेहनतकश और श्रमजीवी वर्ग के सम्मान पर सीधा आघात बताया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सेन समाज सदियों से समाज के हर वर्ग के सुख दुख, जन्म मरण और विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों में अपनी सेवाएं देता आया है। अपनी निष्ठा, कौशल और सेवा भावना के लिए प्रसिद्ध इस समाज के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी सामाजिक समरसता को प्रभावित कर सकती है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित विधायक के खिलाफ उचित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। साथ ही उनसे सार्वजनिक रूप से माफी दिलाकर समाज में विश्वास और सम्मान बहाल किया जाए। इस दौरान गोभक्त दयालपुरी महाराज, मंगलनाथ बालाजी, उपासक सत्यनारायण, कांग्रेस सचिव किशन सेन, अशोक भाटी और दीपक सेन, किशन फौजी, सुखदेव फौजी और साथ ही राम रतन सेन, भानु सेन, सुरेंद्र भाटी, विष्णु शेखासर और नंदकिशोर बावड़ी, साथ ही अभिषेक सेन और अरुण भाटी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हाँ जी, जो आपने आज ज्ञापन दिए गए उसके किस विषय से दिए गए? ये ज्ञापन जो आज दिया गया है, ये जोधपुर कलेक्टर महोदय जी से निवेदन किया गया है कि हमारे तिजारा के महंत विधायक श्री पूजनीय प्राप्त स्मरणीय संत श्री बालक दास जी द्वारा एक जयन को किसी कार्य की फटकार लगाते हुए ये कहा गया है कि जयन है कि नाई है, तो इस शब्दों से पूरा सेन समाज आहत है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर सेन समाज में रोष और आक्रोश व्याप्त है। बालक नाथ जी हमारे संत हैं, हमारे अपने हैं। संत तो हमेशा प्रेम का, भाईचारे का, बंधुत्व का एक संदेश देते आए हैं। संतों के बिना संसार भी नहीं चल सकता, समाज भी नहीं चल सकता। संत ही समाज है, समाज ही संत है। संतों को समाज बनाता है और वो समाज संतों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में चलता है। तो स्वामी जी को इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय नहीं करनी चाहिए। मैं ये विशेष विनम्र निवेदन करूँगा स्वामी जी से कि इस शब्दों को अपने वापस लेवें और सेन समाज से व्यक्त करें। आपका परिचय? मैं राष्ट्रीय गोरक्षक संत दयालपुरी पिछले 16 वर्षों से भारत की यात्रा पे हूँ। भारत के अंदर गो बचाओ, गोचर बचाओ, ओचर बचाओ का संदेश देते हुए 14 राज्यों को पार करते हुए जोधपुर पहुँचा हूँ। आगे तनोट होते हुए कच्छ भुज के रण तक जाने का प्रोग्राम है, लेकिन कुछ गर्मी और अस्वस्थता की वजह से मैं यहाँ विश्राम किया। कि सभी समाज के अंदर जो रोष व्याप्त है, सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है बारिश का, तो मैं बड़ा दुखी और आहत हुआ हूँ। और स्वामी जी हमारे अपने हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। रामसागर चौराहे पर स्थानीय निवासियों ने राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने राशन वितरण में हो रही देरी और दुकान बंद रहने की समस्या को लेकर रास्ता जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि राशन विक्रेता समय पर अनाज का वितरण नहीं करता और कई बार बिना किसी सूचना के दुकान बंद रखता है। इस वजह से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई बार राशन लेने के लिए दुकान पर गए, लेकिन वह बंद पाई गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि राशन वितरण की व्यवस्था को नियमित किया जाए और दोषी विक्रेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और अधिकारियों ने उन्हें समझाया और बाद में जाम खुलवाया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के लिबर्टी विद्यालय जोजावर में विधिक जागरूकता की दी गई जानकारी।
साइबर अपराधों से बचाव की दी पुख्ता जानकारी। मारवाड़ के जोजावर स्थानीय लिबर्टी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में आज विधिक जागरूकता अभियान के तहत आज बच्चों को साइबर क्राइम, विधिक साक्षरता, बाल विवाह, सामाजिक रूढ़िवादिता इत्यादि विषयों पर सटीक जानकारी प्रदान की गई। प्रधानाचार्य भरत डी जोशी ने बताया कि तालुका विधिक सेवा समिति मारवाड़ जंक्शन के अधिकार मित्र ने साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में छात्रों को विस्तार से समझाया। साथ ही मोबाइल के गलत और अधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से भी अवगत करवाया। उन्होंने छात्रों को अनजान वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन से दूर रहने की हिदायत दी और ओटीपी, निजी फोटो बिना जानकारी के किसी को शेयर नहीं करने पर बल दिया। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य पुष्पा चुड़ावत सहित समस्त कर्मचारी उपस्थित हुए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। उम्मेद अस्पताल में फायर सेफ्टी वीक के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई। 200 कर्मचारियों और चिकित्सकों ने सीखी आग बुझाने की तकनीक। शहर के उम्मेद चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत एक विशाल फायर मॉक ड्रिल और ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना के नेतृत्व में आयोजित इस मॉक ड्रिल में अस्पताल के करीब 200 कर्मचारियों, अधिकारियों और चिकित्सकों को आपात स्थिति से निपटने और आग बुझाने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में ऑडिटोरियम उम्मेद अस्पताल में सभी कर्मचारी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें स्टाफ को बताया गया कि आग लगने पर बिना घबराए त्वरित कार्रवाई कैसे करनी है, किस प्रकार की आग पर कौन सा अग्निशमन यंत्र इस्तेमाल करना है और वार्ड में भर्ती मरीजों को सुरक्षित तरीके से कैसे बाहर निकालना है और अग्नि सुरक्षा से जुड़े बचाव के तरीके सिखाए गए। इसके बाद सभी असेंबली पॉइंट पर एकत्रित हुए। वहां से सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करते हुए सभी का हेड काउंट किया गया और इस मॉक ड्रिल के मुख्य उद्देश्य और आपातकालीन प्रोटोकॉल के बारे में विस्तार से समझाया गया। आग बुझाने का हुआ लाइव डेमो। इसके उपरांत मुख्य मॉक ड्रिल शुरू की गई। प्रशिक्षित फायरमैन ने आग लगाकर उसे बुझाने के सही और सुरक्षित तरीके बताए। इस दौरान कर्मचारियों और विशेष रूप से एलपीजी गैस सिलेंडर और सामान्य दोनों तरह की आग पर काबू पाने की ट्रेनिंग दी गई। फायरमैन के प्रदर्शन के बाद उपस्थित चिकित्सकों और समस्त नर्सिंग स्टाफ ने भी खुद अग्निशमन यंत्र चलाकर आग बुझाने का लाइव डेमो किया ताकि वे वास्तविक परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही, जिसमें महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल नेतृत्व अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ डॉक्टर शशि व्यास उप अधीक्षक, डॉक्टर संदीप चौधरी, डॉक्टर सरोज मौर्य और रुकमणी रावल नर्सिंग अधीक्षक और साथ ही श्रीमती प्रमीला कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में अन्य चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बंजारा ने किया कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण। जिला कलेक्टर पाली के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खाड़ची और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सवराड का अवलोकन और आकस्मिक निरीक्षण किया और बंजारा ने आवासीय विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था, शाला दर्पण में मॉड्यूल की एंट्री का विवरण, कक्षा की स्थिति और जिसमें कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष योजना बनाना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करना और पुस्तकालय की पुस्तकों का सक्रिय रूप से उपयोग करना, पीयर लर्निंग की व्यवस्था और कौशल विकास और शैक्षिक गतिविधियां जिसमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण, स्काउट एवं गाइड गतिविधियों का संचालन, मीना और गार्गी मंच की सक्रियता, खेलकूद में सभी बालिकाओं की सहभागिता की तैयारी के लिए विस्तृत जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। राज्य सरकार की योजना अनुसार बालिकाओं को मिलने वाले स्थायी मद की राशि की जांच की, छात्रावास में चौकीदार की व्यवस्था और आगंतुकों के रजिस्टर की भी अवलोकन किया गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष लखावत ने आउवा पैनोरमा का किया निरीक्षण। दिल्ली से आई विशेष टीम के साथ पैनोरमा पहुंचे लखावत। राजस्थान सरकार के राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत एक दिवसीय दौरे को लेकर मारवाड़ के आउवा गांव पहुंचे। दिल्ली से आई एक उच्च स्तरीय टीम के साथ वे आउवा पहुंचे और टीम द्वारा आउवा के इतिहास को सहेजने के साथ संस्कृति विरासत का दस्तावेजीकरण किया गया और राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पैनोरमा का औचक निरीक्षण किया। टीम ने आउवा के इतिहास से जुड़े साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की और विशेष रूप से यहां वीर गाथाओं को जीवित रखने के लोक गीतों का
सहेजने पर जोर दिया। इस मौके पर मारवाड़ उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और उपखंड प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बुधवार प्रातः शहर के औद्योगिक एवं ड्रेनेज तंत्र का व्यापक, बहुआयामी एवं तथ्य आधारित निरीक्षण कर प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट जल प्रबंधन और शहरी स्वच्छता व्यवस्था की जमीनी स्थिति का आकलन किया। यह निरीक्षण जोजरी नदी के पुनरुद्धार, औद्योगिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण और आमजन को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, रेको, नगर निगम, रूडिप और सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने अपने निरीक्षण की शुरुआत काजरी स्थित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन से करते हुए वहां की व्यवस्थाओं, संचालन प्रणाली और कार्य प्रवाह का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने निर्देशित किया कि इस अत्याधुनिक प्रणाली का संचालन पूर्ण दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित किया जाए ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत किया जा सके। नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि ट्रांसफर स्टेशन का ट्रायल रन प्रारंभ किया जा चुका है। नई व्यवस्था के अंतर्गत खुले डंपरों में कचरा परिवहन की परंपरागत प्रणाली को समाप्त करते हुए हुक लोड और कंटेनर आधारित परिवहन प्रणाली लागू की गई है। साथ ही डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन अब मध्यवर्ती संग्रहण बिंदुओं के स्थान पर सीधे ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा खाली करेंगे, जिससे परिवहन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और स्वच्छ होगी। वहीं राहुल जैन ने बताया कि प्रथम चरण में जोन संख्या 2 के वार्ड 11, 12 और 20, जोन संख्या 3 के वार्ड 10, 46, 47 और 48 और 50 में इस प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है। यहां से कचरा आधुनिक तंत्र के माध्यम से सीधे केरुयार्ड तक प्रेषित किया जा रहा है, जिससे खुले परिवहन से उत्पन्न प्रदूषण, गंदगी और असुविधाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके उपरांत जिला कलेक्टर ने लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया और बासनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों और रिको ड्रैनो का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली और प्रदूषण नियंत्रण उपायों और ड्रेनेज नेटवर्क की कार्यप्रणाली का गहन परीक्षण किया गया। पाई गई कमियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों और इकाइयों को तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने और निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने सांक्रिया स्थित CETP स्टील एवं टेक्सटाइल संयंत्रों का निरीक्षण कर अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया, संयंत्र की क्षमता और कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया और निरीक्षण के दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती कामिनी सोनगरा, रूडिप के अधीक्षण अभियंता KP व्यास, रिको के यूनिट हेड सुशील कटियाल और रीजनल मैनेजर नितेश रत्नानी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, जैसे कमिश्नर साहब ने बताया, ट्रांसफर स्टेशन का अभी टेस्टिंग चल रहा है। जल्दी ही इसका शिलान्यास करा करके इसका लोकार्पण करा के इसको चालू करवाएंगे। लेकिन ये जो कार्य है ये इतना महत्व का है कि कचरा एक तो खुले में नहीं जाएगा, दूसरा कॉम्पैक्ट होके जाएगा, तो उसी गाड़ी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कचरा जा सकता है। और इनके आगे की भी जो व्यवस्था है, इससे एनर्जी जनरेट करना, वो सारा कार्य भी हो पाएंगे। आई थिंक एक जोधपुर को स्वच्छ बनाने की दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य है। और आप एक कार्य ऐसा और भी कर रहे हैं, सभी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिनमें कि स्वच्छता के नए आयाम मिले हैं, उनमें ये एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है इस प्रकार का ट्रांसफर स्टेशन होना। तो इसलिए ये जल्दी ही बन के जब जैसे पूर्ण हो जाएगा तो एक अच्छी उपलब्धि होगी। और सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि डस्टबिन जैसे ही हटा रहे हैं तो वो इसलिए हटा रहे हैं ताकि जितने भी कचरे के पॉइंट्स हैं, वो कचरे के पॉइंट्स जो हैं वो गाड़ी कलेक्ट कर ले उनको और फिर वो यहाँ आके कॉम्पैक्ट होकर चले जाएँ। तो बड़ा अच्छा कार्य इन्होंने कराया है और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी इसको फंक्शनल करेंगे। धन्यवाद। उम्मेद अस्पताल में गर्मी से बचाव की सराहनीय पहल। अस्पताल प्रशासन ने टेंट, कूलर और आरामदायक कुर्सियों के साथ ठंडे पानी की मशीन लगाई। शहर में इस समय भीषण गर्मी का सामना किया जा रहा है और तापमान
दिन 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में आमजन को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए उम्मीद अस्पताल ने एक सराहनीय पहल की है। अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए वेटिंग एरिया में विशेष इंतजाम किए हैं और अस्पताल में वेटिंग एरिया में टेंट लगाए गए हैं, जहां कूलर और आरामदायक कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार अब मरीज और उनके परिजन गर्मी से राहत पाने के लिए आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी विपिन पुरोहित ने जानकारी दी कि अस्पताल ने एक गार्डन में छायादार स्टैंड भी तैयार किया है, जहां आने वाले लोग बैठकर गर्मी से बच सकें। इसके साथ ही गर्मी में पानी की कमी से बचने के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। अस्पताल ने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अस्पताल प्रशासन ने भामाशाहों के सहयोग से एक नए प्रतीक्षालय की व्यवस्था की है, जिसमें स्टील की कुर्सियां लगाई गई हैं। इस प्रतीक्षालय का उद्देश्य मरीजों को गर्मी के मौसम में आरामदायक इंतजार की सुविधा प्रदान करना है। इसके साथ ही अस्पताल में एक नया हीट स्ट्रोक ICU भी शुरू किया गया है, जो विशेष रूप से हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए तैयार किया गया है। अधीक्षक डॉक्टर मकवाना ने बताया कि इस ICU में तापमान इस तरह से सेट किया गया है, यहाँ आने वाले मरीजों को आरामदायक और प्रभावी इलाज मिल सके। भीषण गर्मी को देखते हुए अस्पताल के अंदर पूरा ऑलमोस्ट सारे अस्पताल के वार्ड में एयर कंडीशंस है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कूलर की व्यवस्था है। बाहर वेटिंग एरिया में टेंट लगा रखे हैं और उसमें कूलर की व्यवस्था है। गैलरीज वगैरह के अंदर फैन की व्यवस्था है और जहाँ भी जो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार हम कूलर फैन लगा रहे हैं तथा हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले किसी परिजन को, मरीज को कोई असुविधा नहीं हो तथा हम इसके लिए तत्पर हैं। सर, आप जो मरीज हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस भीषण गर्मी को देख? मरीजों के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, जोधपुर, और इसके अंदर भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, तो यथासंभव घरों के अंदर रहें, बाहर गर्मी में नहीं फिरें और अपने शरीर के अंदर पानी की मात्रा बना रखें। उसके लिए बार बार पानी है, तरल पदार्थ है, छाछ है, नींबू की शिकंजी, नारियल पानी पीते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रहें, छाया के अंदर रहे, जिससे कि शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं हो। और ख़ास तौर से बच्चों और महिलाओं के लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को धूप से बचाएं, कम से ज़्यादा घर में रखें और बाहर निकलने की अगर अति आवश्यक हो तो उनको बच्चों को पानी पिलाते रहें, बार बार ढक के रखें, छाया में रखें। ओबीसी विभाग जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मानवता की रसोई में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। राजस्थान के लोकप्रिय गांधीवादी नेता जननायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर सेवाकारी संकल्प 26 अप्रैल से मई माह जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और विभिन्न प्रकोष्ठों विभागों द्वारा बहुत से नेक कार्य किए गए, जैसे गाय को चारा और गुड़ और सब्जी, तरबूज खिलाना, ठंडा पानी, शरबत और इस भीषण गर्मी में लोगों को शरबत पिलाना, पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाना, भारत सेवा संस्थान और विभिन्न संस्थाओं में रक्तदान और मेडिकल कैंप लगाना और अपना घर, वृद्धाश्रमों में और अन्य स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को भोजन और फल खिलाना, स्कूलों और मदरसों में प्रतियोगिताओं और बच्चों को सामग्री देना। इसी कड़ी में जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष कमेटी ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में उम्मीद हॉस्पिटल ब्लड बैंक के पास मानवता की रसोई के नाम से संचालित भोजनशाला में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से हॉस्पिटल में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें बहुत से लोगों ने भरपेट खाना खाया और सभी ने जननायक अशोक गहलोत की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की। सेवा कार्यक्रम में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा, गणपत सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष सलीम खान, नरेश जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक मेहरा और पूर्व विधायक मनीषा पवार, अनुसूचित जाति प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण बलाई और नरेंद्र चौहान, डॉक्टर शैलजा परिहार, विजय लक्ष्मी पटेल, कीर्ति सिंह भील और फिरोज फेम गोविंदपुरी, लक्ष्मीकांत गहलोत और राधे श्याम खींची, साथ ही शबनम अब्बासी और कुसुम दैया, छोटू राम गुर्जर, भंवर कड़वा, पवन गहलोत, पुखराज सांखला, वर्ष चौहान, डॉक्टर अनीता परिहार, कमलेश तंवर, महेंद्र माथुर, रमेश नाथ, गोपाल वैष्णव और रोहित शर्मा, रिजवान राजा, लाल सिंह परिहार और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता वरिष्ठजन उपस्थित रहे। और लोकप्रिय नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि 3 मई को उनका जन्मदिन आता है, उसी उपलक्ष्य में 26 तारीख से लेके आज 19 मई तक
ये प्रोग्राम करीब करीब 1 महीना ये प्रोग्राम चलेगा। सेवा कार्य जो अशोक गहलोत जी ने हम सभी को बोला था कि आपको मेरा जन्मदिन वैसे तो हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार विशेष करके उनको जो पानी की व्यवस्था करनी है पक्षियों के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। उस कारण उसी कड़ी में हम सभी ने आज मानवता की रसोई यहाँ उम्मीद हॉस्पिटल में प्रोग्राम जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग में नरेंद्र शर्मा जिलाध्यक्ष, आज हम सभी हमारी पूरी टीम और सभी कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं और हमारे साथी हैं, उन सभी के सानिध्य में ये जोरदार व्यवस्था इन ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने रखी है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 महीना बहनों ने हमारे विशेषकर ओबीसी विभाग के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा के द्वारा आयोजित आज निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है उम्मीद हॉस्पिटल में। सभी बहनों ने महिला समिति आज भोजन करवाया और अशोक गहलोत जी हमारे नेता हैं, हमारे गुरु हैं, भी गरीबों की मसीहा हैं। उनका हमने काम देखा है, गरीबों के भोजन जैसे हमारे इंदिरा रसोई थी, इतनी बढ़िया रसोई अभी हर मोहल्ला, हर विभाग, हर वार्ड के अंदर गरीब तबके के लोग भोजन का लाभ लेते थे। लेकिन आज के समय में जो सरकार को देख रहे हैं, सारी योजनाएं बंद कर दी है, उनका नाम रह गई है, इंदिरा योजना बंद कर दी है, उसको देख रहे उनको पूरा होना है। हमारे अशोक गहलोत जी लोग कभी किसी को आज तक भूखा नहीं रखना है। इनको देखते, सेवाओं को देखते हुए आज नरेंद्र शर्मा ने जो ये प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत आज भरतपुर विधानसभा के महुआ और बासी खुर्द और डिग कुम्हेर विधानसभा के साबोरा और ठेराबर गांव में ग्राम विकास रथ पहुंचा। ग्रामवासियों ने रथ का फूलमाला पहनाकर और नारियल फोड़कर पूजन कर स्वागत किया। ग्राम रथ पहुंचने से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा के नेतृत्व में ग्रामवासियों द्वारा रथ का जोरदार स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा ने कहा कि ग्राम रथ अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कृषि नवाचारों और ग्राम विकास कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसलिए ग्रामवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिकाधिक लाभान्वित होना चाहिए। मुख्य अतिथि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोड़ ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए बताया कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ग्राम विकास को लेकर संवेदनशील है। राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उनके बारे में रथ के माध्यम से ग्रामवासियों को जानकारी दी जा रही है। ग्राम रथ के माध्यम से ऑडियो वीडियो प्रस्तुति द्वारा किसानों को आधुनिक खेती, जैविक खेती, कृषि यंत्रों पर अनुदान, सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं और विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि ग्राम रथ अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आमजन को योजनाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहा है, जिससे गांव-गांव विकास की नई गति मिल रही है। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।